गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 3rd पॉजिटिव हेल्थ। पिछले वीडियो में अपने इसके बारे में कुछ पढ़ा था। आज अपने उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ। उसी का सेकंड पैराग्राफ अब से अपने आज स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा सेकंड पैराग्राफ। इन नेचर एनिमल्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मीडिया कैंपेन्स एंड दे ट्रस्ट देयर ओवन इंस्टिंक्ट्स। स्वभाव में जानवर जनसंचार माध्यम के अभियानों से प्रभावित नहीं होते हैं और वे अपने सहज ज्ञान पर विश्वास करते हैं। ट्रस्ट में विश्वास करना, इंस्टिंक्ट्स में सहज ज्ञान या मूल प्रवृत्ति, सहज बोध। नेचर हैज गिवन ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओवन बॉडी एंड मेंटेन नॉर्मल हेल्थ। प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखने और अपने शरीर की देखभाल करने की शक्ति प्रदान की है। मॉनिटर, देखरेख करना। एज एन एग्जाम्पल, साल्ट इज एन इसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाय ऑल एनिमल्स। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं कि नमक सभी जानवरों के लिए एक अति आवश्यक तत्व है जो कि उनके लिए ज़रूरी भी है। यानी कि उदाहरण के तौर पर अपने ले सकते हैं कि सभी जानवरों के लिए आवश्यक तत्वों में नमक भी शामिल है। वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट लाइक rhinoceros, elephants or deer try to find a place where salt is present in the soil. जंगल में जंगली जानवर जैसे कि गैंडा, हाथी और हिरण एक ऐसे स्थान की तलाश की कोशिश करते हैं जहां मिट्टी में नमक विद्यमान हो। यानी कि जंगली जानवर है जिनमें कि गैंडा, हाथी, हिरण इत्यादि अपने ले सकते हैं जो कि एक ऐसी मिट्टी की तलाश में रहते हैं जिसमें नमक विद्यमान हो। दे regularly lick the soil to get the exact amount of salt their bodies need. वे नियमित रूप से अपने शरीर की आवश्यकता के लिए उचित मात्रा में नमक को प्राप्त करने के लिए मिट्टी को चाटते हैं। यानी कि वे नियमित रूप से ऐसी मिट्टी को चाटते हैं जिससे कि उन्हें उनके शरीर की आवश्यकता की नमक की उचित मात्रा प्राप्त हो पाए। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड एंड नेवर सफ़र फ्रॉम ओबेसिटी एज वी ह्यूमन्स ऑफन डू। वे केवल वांछित मात्रा में ही भोजन खाते हैं और कभी भी अत्यधिक मोटापे से ग्रसित नहीं होते हैं जैसा कि हम मानव प्राय करते हैं। यानी कि वो वांछित मात्रा यानी कि जितनी उनको चाहिए, रिक्वायर्ड अमाउंट यानी कि जितनी उन्हें भोजन की आवश्यकता है उतना ही भोजन वो करते हैं। अत्यधिक कभी भी नहीं खाते हैं और वो कभी भी मोटापे के शिकार नहीं होते हैं। ओबेसिटी, अत्यधिक मोटापा, जैसे कि मानव में हम प्राय देखते हैं। दे मॉनिटर देयर बॉडी नीड्स बाय इंस्टिंक्ट एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड। वे अपने शरीर की देखरेख अपनी सहज ज्ञान और आवश्यकता से अधिक नहीं खाते हुए करते हैं। कहने का मतलब वे ना तो कभी आवश्यकता से अधिक खाते हैं और अपने शरीर की देखरेख के लिए वो अपनी सहज ज्ञान यानी कि मूल प्रवृत्ति का ही उपयोग करते हैं। ऑल कार्निवर्स एनिमल्स ईट ग्रास व्हेन एवर दे हैव डायरिया और अदर स्टमक प्रॉब्लम्स ड्यू टू इंडाइजेशंस। सभी मांसाहारी जीव
घास खाते हैं जब वे अपच के कारण अतिसार या अन्य कोई भी पेट से संबंधित बीमारी से ग्रसित होते हैं। कहने का मतलब जो मांसाहारी जीव जो हमेशा मांस खाते हैं वो भी जब कभी भी अपच की वजह से पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर अतिसार जैसी बीमारी होती है तो वो घास खाते हैं। ये उनका क्या है? सहज ज्ञान है, मूल प्रवृत्ति है। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वे सामान्यतः अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की में सक्षम होते हैं, प्रबंध कर पाते हैं। यानी कि और इसके द्वारा वे सामान्यतः अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रख पाते हैं। नेक्स्ट है ईटिंग बिहेवियर, खाने संबंधी व्यवहार। वी ह्यूमन बींग्स सीम्स टू हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर ओन बॉडीज इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्थ। हम मानव स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर की देखरेख से संबंधित क्षमता को खोते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कहने का मतलब लेखक कहना चाहता है कि हम मानव जो हैं वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो हमारे पास क्षमता है देखरेख करने की, हमारे पास जो एबिलिटी है उसको खोते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि हम अपनी इंस्टिंक्ट यानी कि सहज बोध का उपयोग नहीं करते हैं, सहज ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं। वी रिफ्यूज टू अंडरस्टैंड आवर ओवन बॉडी सिग्नल्स एंड टेंड इंस्टेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और द मीडिया। हम हमारे शरीर के संकेतों को समझने से मना करते हैं और इसके बजाय डॉक्टर या फिर मीडिया के सलाह का अनुसरण करते हैं। कहने का मतलब हम अपने शरीर के जो संकेत है उनको समझने के बजाय किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं। डॉक्टर या फिर मीडिया संचार माध्यम है उसमें जो कुछ आपको सलाह दी जाती है, एडवाइस दी जाती है, उसका अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हो। समटाइम्स ओवरजीलियस पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट्स एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इट इज़ फीडिंग टाइम, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री। उसके बाद में लेकर कहते हैं कि कई बार अति उत्साही माता पिता अपने शिशुओं और छोटे बच्चों को खाने के लिए केवल इसलिए बाध्य करते हैं क्योंकि यह खाने का वक्त है, खाने का समय है, इसलिए नहीं कि वे भूखे हैं। यानी कि हम देखते हैं कि जैसे घरों में प्राय सुबह 10 बजे के आसपास अगर हमारे परिवार के लोग खाना खाते हैं तो हम उस समय जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी बोलते हैं आओ बेटा खाना खाते हैं। ये नहीं कि उन्हें भूख है या नहीं, अपने कभी भी उनकी उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हम उन्हें खाने के लिए बाध्य करते हैं। तो ये कहा गया है कि कई बार अति उत्साही माता पिता होते हैं वो अपने इन्फेंट्स में होते हैं शिशु, छोटे बच्चे और शिशु जो होते हैं उनको खाने के लिए इसलिए बाध्य करते हैं क्योंकि ये खाने का समय है, न कि इसलिए कि उन्हें भूख है या नहीं है। और चिल्ड्रन में बी फेड मोर देन देयर बॉडीज डिमांड और नीड बिकॉज सम बुक डिकेट्स हाउ मच फूड ए बेबी रिक्वायर्स। या फिर बच्चों को उनकी शारीरिक मांग और आवश्यकता से अधिक खिलाया जाता है, क्योंकि कुछ पुस्तकें हैं वो यह बताती है कि बच्चों को कितने भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि बच्चों को कितना भोजन चाहिए। हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चों के शरीर इतने भोजन की मांग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उन्हें इस भोजन की आवश्यकता है या नहीं है, बल्कि हम तो इसलिए खिलाते हैं क्योंकि किसी बुक में हमें ये बताया गया है कि इतने वर्ष के बच्चे को इतने ग्राम इतने मात्रा में भोजन चाहिए और उसी के अनुसार हम उसे भोजन देने की कोशिश करते हैं। एज ए रिजल्ट चिल्ड्रन में ग्रो अप ignoring important body signals until finally these signals become weak and fail to stimulate normally। बच्चा है वो अपने
शरीर के महत्वपूर्ण संकेतों की उपेक्षा करते हुए वृद्धि कर सकता है और अंततः ये सिग्नल कमज़ोर होते हुए सामान्यतः उद्दीप्त इन संकेतों को उद्दीप्त करने में असफल हो जाते हैं। यानी कि उससे क्या होता है, अत्यधिक खिलाने से, बिना आवश्यकता के भोजन खिलाने से क्या होता है कि हमारे जो शारीरिक संकेत है वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता है कि हमें कब भूख लगती है, कब प्यास लगती है। हम बिना किसी मतलब के जब किसी चीज़ का अति उपयोग करते हैं तो हमारे संकेत है वो उन चीज़ों को समझने में कमज़ोर हो जाते हैं और अंततः वे उन संकेतों को उद्दीप्त करना, जागृत करना ही बंद कर देते हैं। पीपल देन आइदर ईट फॉर टू मच और टू लिटल, एज इन द केस ऑफ सम यंग फिगर कॉन्शियस गर्ल्स, एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तब लोग या तो बहुत अधिक मात्रा में खाते हैं या बहुत कम, जैसा कि अपने शरीर के प्रति सजग युवा लड़कियां करती है। यानी कि अपने देखते हैं युवा लड़कियों के अंदर जो यंग गर्ल्स होती है वो अपनी बॉडी के प्रति काफ़ी कॉन्शियस होती है और वो डाइट वगैरह करती है। तो उससे क्या होता है, एंड फेल टू ईट द प्रिसाइज अमाउंट ऑफ फूड रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, और वो अपने शरीर के द्वारा आवश्यक भोजन की उचित मात्रा खाने में भी असफल होते हैं। यानी कि या तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत अधिक खाते हैं, या फिर इतना कम खाते हैं कि हमारे शरीर को जो आवश्यकता है वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए लेखक ने हमें किशोर लड़कियों की एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। हाउएवर इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड्स and learn to trust our own body signals from the beginning, we can have proper nourishment in the correct amounts and thus enjoy good health. उसके बाद में लेकर कहता है, यद्यपि यदि हम हमारे दृष्टिकोण में बदलाव करते हैं और हमारे शरीर के संकेतों पर विश्वास करना सीखते हैं शुरू से ही। कहने का मतलब यद्यपि यदि हम शुरू से ही हमारे दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए हमारे शरीर के संकेतों पर विश्वास करना सीखते हैं, वी कैन हैव प्रॉपर नरिशमेंट इन करेक्ट अमाउंट, तो हम उचित मात्रा के अंदर पर्याप्त पोषण प्राप्त कर सकते हैं। दस एंजॉय गुड हेल्थ, और इस तरह से हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं। कहने का मतलब कि यदि हम शुरू से ही हमारे जो शारीरिक संकेत है उन पर विश्वास करना सीख जाएं, हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन कर ले, तो हम एक अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि हम हमारे शरीर के लिए उचित मात्रा में उचित पोषण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपेक्षाएं और उत्तरदायित्व, जिम्मेदारियाँ। By instinct, most parents love and care for their children. सहज रूप से ही अधिकांश माता पिता अपने बच्चों से प्रेम और देखभाल करते हैं। Yet very often their expectations and ambitions put too much pressure on the children. फिर भी अधिकतर उनकी अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर बहुत अधिक दबाव डाल देती है। यानी कि होता तो ये है कि माता पिता अपने बच्चों के प्रेम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, फिर भी कई बार उनकी अपेक्षाएं अपने बच्चों से अपनी महत्वाकांक्षाएं और बच्चों से अपेक्षाएं इतनी अधिक होती है कि वो बच्चों पर अत्यधिक दबाव डाल देती है। जिससे क्या होता है, व्हेन चिल्ड्रन cannot reach the level of their parents' ambition, they can suffer from tremendous frustrations and stress. जब बच्चे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के स्तर तक नहीं पहुंच सकते हैं तो वे अत्यधिक कुंठा और तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन, कुंठा, और स्ट्रेस मीन्स तनाव, ट्रिमेंडस, अत्यधिक। दिस में
lead to drug experimentation and other related behavior as a way of avoiding the realities of situation। और यह क्या, एम्बिशन अत्यधिक अपेक्षाएं और जो महत्वाकांक्षाएं होती है वो, यह वास्तविक स्थिति से बचने के तौर पर नशीली दवाओं के उपयोग और अन्य संबंधित व्यवहारों की ओर ले जा सकती है। यानी कि जब माता पिता की अत्यधिक अपेक्षाएं होती है और बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इससे वो इस रास्ते के लिए, इसके अल्टरनेट के तौर पर, इसके विकल्प के तौर पर अन्य मार्ग चुनते हैं। और वो रास्ता कौन सा होता है, या तो वो ड्रग पर डिपेंड रहने लगते हैं या फिर उससे रिलेटेड अन्य व्यवहार जो भी हैं उन पर निर्भर रहने लगते हैं। यानी कि वो अगर अपनी माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कोई अन्य रास्ता चुनते हैं जिसमें ड्रग एक्सपेरिमेंटेशन भी शामिल है और उससे रिलेटेड अदर बिहेवियर भी। फ्रॉम द बिगनिंग चिल्ड्रन should be allowed to develop in their own natural happy way within the control of parental love, guidance and care and without too much pressures। शुरू से ही बच्चों को बिना किसी अत्यधिक दबाव के अपने माता पिता के प्यार, मार्गदर्शन और देखभाल के तहत नियंत्रण करते हुए अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता के साथ विकसित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि शुरू से ही बच्चों को अपने नेचुरल वे में अपने को डेवलप करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यानी कि बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी दबाव के बच्चे को अपने स्वाभाविक रूप से प्रोग्रेस करने दो। पर इतना ध्यान रखो कि उसमें माता पिता अपना प्रेम भी दिखाए और समय समय पर उनका निरीक्षण भी करे और उन्हें उचित मार्गदर्शन भी देते रहे। ए चेंज ऑफ सम कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड्स may help to prevent many cases of drug dependence and other adolescent problems। माता पिता के पारंपरिक दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव बच्चों की नशीली दवाओं पर निर्भरता और अन्य किशोरावस्था संबंधी समस्याओं को रोकने में सहायता कर सकते हैं। यानी कि अगर पेरेंट्स अपना जो परंपरागत एटीट्यूड है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव कर ले तो उससे क्या हो सकता है, बच्चे जो ड्रग पर डिपेंड रहते हैं वो उससे बच सकते हैं। या फिर किशोरावस्था से संबंधित, एडोलसेंट में किशोरावस्था से संबंधित जितनी भी समस्याएं अन्य हैं उनसे रोकने में वो सहायक हो सकते हैं। वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द वर्ल्ड एनवायरनमेंट। हमें विश्व पर्यावरण के प्रति हमारी अभिभावकीय उत्तरदायित्वों को भी समझना चाहिए। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड एंड वी मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू लिव हैप्पीली। हमें याद रखना चाहिए या हमें याद रखना है कि इस विश्व के अंदर रहने का स्थान सीमित है और हमें हमारे आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के प्रसन्नतापूर्वक रहने के लिए पर्याप्त स्थान भी अवश्य छोड़ना चाहिए। टू अचीव दैट एम वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग एंड लिमिट द बर्थ रेट बाय हैविंग ओनली 1 or 2 चिल्ड्रन पर कपल। एम इस ध्येय, उद्देश्य, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए या इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए हमें परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए और प्रत्येक युगल को 1 और 2 बच्चे पैदा कर जन्म दर को सीमित रखना चाहिए। यानी कि लेखक ने बताया कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवन जी सके और आसानी से इस विश्व के अंदर निवास स्थान प्राप्त कर सके, रह सके, तो हमें उसके लिए परिवार नियोजन को अपनाना होगा। और परिवार नियोजन का मतलब कि प्रत्येक कपल यानी कि जो भी युगल है उन्हें ये ध्यान देना है कि 1 या 2 बच्चे पैदा कर जन्म दर जो है
उनको सीमित करना चाहिए। उसके अलावा बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 और 4 years सो दैट ईच चाइल्ड इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट टू सफिशिएंट पेरेंटल लव एंड केयर। उसके अलावा वो बताते हैं कि वहाँ प्रत्येक बच्चे के जन्म के बीच 2, 3 या 4 सालों का अंतराल भी होना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता का पर्याप्त प्रेम और देखभाल के अधिकार से वंचित ना हो पाए। डिप्राइव्ड वंचित, राइट मीन्स अधिकार, यानी कि प्रत्येक बच्चे के जन्म के बीच 3 या 4 वर्षों का अंतराल होना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता के पर्याप्त प्रेम और देखभाल से वंचित ना हो पाए। फैमिली प्लानिंग रियली मीन्स फैमिली वेलफेयर एज इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी इनफ टू कंट्रीब्यूट टू ए हैप्पी ह्यूमन एनवायरनमेंट। परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ परिवार कल्याण है, क्योंकि यह औरत को पर्याप्त स्वस्थ रखने में सहायता करती है, जो कि एक घर के अंदर प्रसन्न पर्यावरण प्रदान करने में योगदान देती है। यानी कि परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ परिवार कल्याण है। परिवार कल्याण का मतलब ये हुआ कि वे औरत को पर्याप्त रूप से स्वस्थ रखने में सहायक होती है और वो वही स्वास्थ्य आगे किस में सहायता करता है, परिवार के अंदर प्रसन्नतापूर्वक वातावरण पैदा करने में अपना योगदान देता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज ए की टू द वेलफेयर ऑफ होल फैमिली। एक स्वस्थ और प्रसन्न माँ पूरे परिवार के कल्याण की कुंजी होती है। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। संपूर्ण स्वास्थ्य को बनाए रखने में मन, या अपने कह सकते हैं कि दिमाग सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। टू डेवलप ए हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली एंड टू डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस। स्वस्थ दिमाग के विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम इसे तनावमुक्त होना सीखें और डेवलप वेज टू डील विद डे टू डे स्ट्रेस, और दिन प्रतिदिन के या रोज़मर्रा के तनाव से निपटने में का विकास करें। यानी कि कहने का मतलब टू डील विद का मतलब होता है निपटना, किसी का सामना करना। कि अगर हम दिमाग को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक है कि हम तनाव से मुक्त होना सीखें। उसके अलावा रोज़मर्रा का जो तनाव है, उससे निपटने में विकास करना सीखें। मैनी डिजीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स आर थॉट टू बी रिलेटेड टू स्ट्रेस। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशंस टेक्निक्स यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि बहुत सी बीमारियां जैसे कि उच्च रक्तचाप और कुछ हृदय से संबंधित बीमारियां तनाव से संबंधित मानी जाती है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि उच्च रक्तचाप है या फिर हृदय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो तनाव के कारण होती है। सो बाय यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक यू मे अवॉइड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इसीलिए तुम तनाव मुक्त विधियों को सीखकर बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बच सकते हो। However, even when we enjoy good health, disease may occur। यद्यपि चाहे हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा रहे हों, बीमारियां हो सकती है। यानी कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठा रहे तो बीमारियां नहीं होगी, वो हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल statistics, each person is at risk of becoming sick or injured about twice a year on average। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी के अनुसार औसतन एक वर्ष के अंदर एक व्यक्ति के 1-2 बार चोटग्रस्त और बीमार पड़ने की आशंका रहती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी बताती है कि एक व्यक्ति वर्ष में 2 बार बीमार पड़ सकता है या चोटग्रस्त हो सकता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विद
any sickness or injury in a realistic and intelligent way without panic. यह महत्वपूर्ण है कि बिना किसी घबराहट के अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए, बुद्धिमत्ता का वास्तविक उपयोग करते हुए चोट या बीमारी से निपटा जाए। नॉलेज ऑफ द बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर फॉर हेल्प मेडिकल मैनेजमेंट व्हेन नेसेसरी। जब आवश्यक हो तो डॉक्टर के पास उचित इलाज करवाने तक संपर्क से पहले हमें आपातकालीन स्थिति से निपटने के प्रबंध का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि अगर आप कहीं भी चोटग्रस्त हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो आप डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले, डॉक्टर से संपर्क करने से पहले अपने को, अपने शरीर को एक जो आपातकालीन ट्रीटमेंट है वो कैसे देना है उसका ज्ञान हमें होना चाहिए। एनी मेडिकेशंस और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक्स और स्ट्रॉन्ग पेन किलर नीड टू बी मॉनिटर्ड बाय ए डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन इन द हेल्थ प्रोफेशन। उसके अलावा वो कहते हैं कि कोई भी चिकित्सकीय दवाएं या फिर नशीली दवाएं जैसे कि प्रतिजैविक और दर्द निवारक दवाएं की जब भी आवश्यकता हो तो हमें किसी एक चिकित्सक या अन्य योग्य व्यक्ति जो कि स्वास्थ्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ है उसकी देखरेख की आवश्यकता होती है, उसकी देखरेख में उनका उपयोग करना चाहिए। कहने का मतलब लेखक हमें बताते हैं कि हमें अगर पेन किलर भी लेना है या फिर कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन अपने को यूज करनी है तो उसके लिए या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो हेल्थ बिजनेस से जुड़ा हुआ है, यानी कि हेल्थ प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, या फिर कोई डॉक्टर है, उसकी सलाह लीजिए और उसकी सलाह के अनुसार ही उसका उपयोग करना चाहिए। यहीं पे अपना लेसन एंड होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।